नमस्कार दोस्तों, बुद्धि विहार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं नवीन कुमार आज पुनः खेलो जीतो और सीखो प्रोग्राम में आपका स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ तीसरी बार खेलो जीतो प्रोग्राम में भाग ली है प्रतिमा। और आज का टॉपिक है केमिस्ट्री से अम्ल, भस्म और क्षार। इस अम्ल, भस्म और क्षार से संबंधित 10 प्रश्न होंगे और 10 में से 10 जवाब देने के लिए एक पेन यहाँ से जीतकर जा सकती है। 2 पेन। अगर 10 से कम क्वेश्चन का जवाब देती है तो एक क्वेश्चन मिलेगा और 10 में 10 प्रश्नों का जवाब देती है तो 2 पेन मिलेगा। एक लेना है कि 2 को लेना है? 2 को लेना है। सबको 2 को लेना है, लेकिन उसके लिए 10 में से 10 प्रश्नों का जवाब देना होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप भी इस प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं। इसके लिए आपको पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को दबाना होगा और कमेंट में लिखना होगा कि हम भी इस प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का खेलो जीतो और सीखो प्रोग्राम। ये रहा आपके समक्ष पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, अम्ल का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? ध्यान से सुनना है। अम्ल का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? 7 से अधिक, 7 से कम, ठीक 7 या 14? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 7 से कम, बिल्कुल सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रबल अम्ल है? निम्न में से कौन प्रबल अम्ल है? 1 नंबर में है CH3COOH, दूसरा है HCl, तीसरा है AH2CO3 और चौथा है HCN। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। HCl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, ये प्रबल अम्ल है। अगला है, नींबू में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? टाइटेरिकम, साइट्रिकम, लैटिकम या ऑक्जेलिकम? कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही, साइट्रिक अम्ल। नींबू में जो है साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। अगला है, भस्म का पीएच मान होता है। भस्म का पीएच मान होता है 7 से कम, 7 से अधिक, ठीक 7 या 0? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 7 से अधिक, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रबल भस्म है? निम्न में से कौन प्रबल भस्म है? CH4OH, NaOH, CaOH के होल 2 या MgOH के होल 2? कौन सा होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सही बात है। इसका पीएच मान 14 होता है। अगला है, लिटमस पेपर पर अम्ल का प्रभाव क्या होता है? लिटमस पेपर पर अम्ल का प्रभाव क्या होता है? नीला को लाल कर देता है, लाल को नीला कर देता है, कोई बदलाव नहीं होता है, या पीला हो जाता है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। ये क्या करता है? नीला को लाल कर देता है। अगला क्वेश्चन है, अम्ल और भस्म की अभिक्रिया से क्या बनता है? अम्ल और भस्म की अभिक्रिया से क्या बनता है? लवण प्लस जल, केवल लवण, केवल जल या गैस? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए लवण और जल, बिल्कुल सही जवाब है। अम्ल और भस्म के साथ अभिक्रिया करने पर लवण के साथ जल निकलता है। अगला है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? NaCl, NaHCO3, Na2CO3, CaCO3? कौन सा होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। बेकिंग सोडा NaHCO3 इसका रासायनिक सूत्र है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अम्ल नहीं है? निम्न में से कौन अम्ल नहीं है? HCl, H2SO4, NaOH या HNO3? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी NaOH,
बिल्कुल सही जवाब है। अगला है, अभी तक इसने सभी 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 क्वेश्चन का जवाब सही दिए हैं। चलिए आगे देखते हैं, ये 2 पेन जीत पाते हैं या नहीं। अब कुछ ही प्रश्न बाकी है। अगला है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 0, 7, 14 या 1? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। चलिए, इसने आज 10 में से 10 सभी प्रश्नों का जवाब सही सही दे पाई है। तो आज मिलेगा प्रतिमा को 2 पेन। इससे पहले 1 पेन मिला था, Yes, उससे sir. भी पहले 1 पेन मिला था, क्योंकि कम प्रश्नों का जवाब दे पाई थी। आज मिल रहा है 2 पेन। क्या मजा आ रहा है? यस सर। अगली बार और बढ़िया यस सर। बढ़िया, मतलब अब तो 2 पेन ही देंगे, इससे बढ़िया नहीं हो सकता। भविष्य में आने वाले समय में और भी बढ़िया प्राइज दे सकते हैं। तो ये रहा तुम्हारा 2 पेन। थैंक यू सर। कुछ बोलना चाहोगी 2 पेन प्राप्त करके? बहुत अच्छा लगा, आज 2 पेन प्राप्त किए तो। चलिए, 2 पेन प्राप्त किए, अच्छा लगा। दोस्तों, आप भी इस 2 पेन प्राप्त कर सकते हैं, इस प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं। सबसे बात ज़्यादा जरूरी है कि आप इस प्रोग्राम में भाग लेकर कुछ सीख सकते हैं और अपनी क्षमताओं को आकलन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।